क्या आपने भी कभी सीए बनने का सपना देखा था? सीए बनने के लिए तीन चीजें लगती हैं। फर्स्ट ग्रिट, सेकंड ग्रोथ माइंडसेट और थर्ड गट्स। क्योंकि जब अप्स एंड डाउन्स आते हैं आप उसको कैसे सर्वाइव करोगे और कैसे आगे बढ़ोगे, कि कोई भी जर्नी लीनियर नहीं होती। थोड़े अप्स एंड डाउन सब में चलते हैं। तो आज की स्टोरी में हम अपने मेरे प्रिय मित्र हैं, डियर फ्रेंड हैं कृष्ण गोपाल पारिक भाई, जो कि सीए हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे, अगर आप कभी भी किसी कोई लेवल दिया है और आप शायद एक स्टेप पीछे हट गए हो लेवल देके, अभी तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, उस जर्नी को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो आप कैसे कभी भी किसी भी लाइफ के स्टेज में अपनी सीए की जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो मेरे साथ मेरे डियर फ्रेंड कृष्ण गोपाल पारिक हैं, जो कि एक सीए हैं और अपनी खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट अपना काम कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, जब भी मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलता है जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है, तो बहुत मुझे अलग ही खुशी होती है। और कृष्ण गोपाल भाई उसके रियल एग्जाम्पल है। So over to you, Krishna Gopal bhai. First of all, introduce yourself to us with our audience, and then we'll take this Q&A forward. Yeah, Yeah, thank you so much, Prince, for giving us such wonderful opportunity. So, myself, CA Krishna Gopal Parikh, I born and brought up in Rajasthan. I did my schooling from Sadarsar and I college also from Sadarsar. After that, I joined CA and I did my articleship from Guwahati. And after qualifications, I joined PwC and about 2 years I did work in PwC. After that, I started my own journey as a self-employed, which I liked most. So currently I am doing my independent journey and I think I am enjoying also. ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि आप तो मतलब बहुत जगह घूमे हुए लग रहे हो, मतलब गुवाहाटी गए आर्टिकलशिप करने। राजस्थान से गुवाहाटी का सफर कैसे स्टार्ट हुआ? प्रिंस, उस टाइम थोड़ा सा सोशल मीडिया का टाइम था नहीं और मैं मेरी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन सीए था। ओके। तो आगे पीछे कोई बताने वाला था नहीं। आजकल तो मेंटर है, जैसे आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई भी आपसे पूछ सकता है मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो पूरी अपॉर्चुनिटी है। तो उस टाइम 2012-13 की बात है, जब हमारी मैं एज ए फर्स्ट जनरेशन सीए था। परिवार में कोई बताने वाला था नहीं। तो मामा सब वहाँ पे रहते थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अच्छे सीए हैं, तो यहाँ पे आर्टिकलशिप करने आ जाओ। तो आर्टिकलशिप करने के लिए फिर गुवाहाटी चले गए। तो ऐसा मतलब ऐसे ही किसी ने बोला और सीधा चले गए, तो वहीं से आर्टिकलशिप की जर्नी गुवाहाटी से स्टार्ट हो गई। राइट। अभी ठीक है, आर्टिकलशिप के पहले हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। जैसे सपोज जब मैंने सीएफए का प्लान किया था ना, तो मतलब मैंने कभी बचपन से लेके कभी सोचा नहीं था कि मैं सीएफए करूंगा। तो सीएफए तो मतलब रास्ते में मिलते मिलते लोगों से बात करके जो समझ में आया। तो आपने क्या सीए हमेशा सोचा था कि बचपन से मैं सीए बनूंगा बड़ा होके? तो क्या सीए की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? बिल्कुल प्रिंस, बचपन से तो मैं नहीं बोल सकता कि मैंने सोचा था। 10th तक स्कूलिंग तक पढ़ाई में अच्छे थे, अच्छे इन द सेंस कि 1 to 3 के बीच में रैंक आ जाती थी स्कूल लेवल पे। अरे बहुत बढ़िया। भाग्य तो सीए में पता चला कि रैंक मतलब पास होना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, 10th तक पढ़ाई में अच्छे थे। और उस टाइम मैथ्स का या साइंस का वो इतना मतलब लोग मोटिवेट नहीं करते थे। जिस एरिया से हम आए हैं वहां पे लोग साइंस को इतना मोटिवेट नहीं कर पाते थे उस टाइम। ये बोलते थे कि ये हार्ड है, आपसे नहीं होगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि मेरे कुछ मतलब मेरे भैया थे, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, तो उन्होंने थोड़ा सा गाइड किया कि यार तुम पढ़ाई में अच्छे हो, तुम सीए करो, तुम कर भी सकते हो, तुम में वो ग्रीट है। तो उसके बाद मतलब यही समझो कि किसी ने बताया और उसके बाद मैंने अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट की। और 10th के बाद मैंने कॉमर्स लिया। फिर आई जो सीपीटी का जो प्राइमरी लेवल होता है, तो उससे मैंने स्टार्ट की। ओके। सो सिमिलर, जैसे आप बता रहे हैं ना सीए का, कि आपको लोगों ने बताया। तो जब मैं अपनी फर्स्ट जॉब में था तो मुझे था कि मुझे आगे करना है, कुछ अच्छा करना है। और हमेशा बड़े बड़े फिगर्स, बड़े बड़े नंबर पढ़ने में मजा आता था। तो मेरे एक फ्रेंड है शायद, मतलब मैं अगर रिकॉल करूँ तो शायद विशाल ने, कभी मेरा एक फ्रेंड था वहाँ पे, तो उसने बोला कि यार सीएफए कर ले। तो फिर वहां से सीएफए देखा, फिर दो तीन डॉट कनेक्ट होते चले गए। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से सीएफए पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं सबकी जर्नी ऐसी होती है कि अगर लोगों को पता नहीं है आज, तो ठीक है, ढूंढते रहो, रास्ते मिल ही जाएंगे। और जैसे कृष्ण गोपाल भाई को मिल गए, मुझे मिल गए, आप लोग को ही मिल जाएंगे। तो हम सेकंड बात करेंगे कि यार लोग साइंस साइड से थोड़ा सा मतलब बहुत
डरते हैं लाइक कि साइंस थोड़ा टफ है, टफ है, टफ है। तो अगर मैं बात करूँ तो मैं तो अपनी पूरी ग्रेजुएशन, स्कूलिंग वगैरह सब कुछ साइंस से किया उसके बाद ना। एंड देन साइंस हम्म के बाद सीएफए किया। थोड़ा सा लोग एस्टॉनिश भी होते हैं कि सीएफए में कैसे आ गए, इसमें जनरली कॉमर्स वाले आते हैं। बट लेकिन अभी हम्म। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर सीएफए वगैरह परस्यू करने के लिए कर रहे हैं, वो साइंस बैकग्राउंड से हैं। तो आप उनको क्या बोलोगे, मतलब कि एज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू एंटर द फाइनेंस इंडस्ट्री, और आप अगर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो क्या आपको प्रोज क्या कॉन्स फेस करने को मिल सकते हैं, मतलब कैसे इस जर्नी को अप मतलब अपस्केल करें अपनी जर्नी को, क्योंकि कोई बंदा साइंस बैकग्राउंड से, मतलब एक एक डिफरेंस तो है हमेशा, क्योंकि कॉमर्स वालों के पास थोड़े से उनको फाइनेंस अकाउंटिंग ये सब चीजें बहुत क्लियर होती हैं। तो थोड़ा सा आप बताओ, मतलब कुछ जो आपको लगता है। नहीं प्रिंस, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। ओके। मैंने देखा है कि साइंस वाला जो बैकग्राउंड से आता है वो कॉमर्स में भी अच्छा करता है। ओके। और जितने भी एक्सपर्ट देखे हैं, तो उसमें से आपको ऐसा दिख जाएगा कि 5 में से 3 बंदे ऐसे थे जो कि साइंस बैकग्राउंड से थे, फिर उन्होंने कॉमर्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद वो इतने सफल हुए और कॉमर्स की लाइन में या सीए की लाइन में अपना बड़ा अच्छा नाम कमाए। जैसे वीजी सर है, विनोद गुप्ता सर है, जो कि पहले डायरेक्ट टैक्स पढ़ाते थे, अब तो वो नहीं पढ़ाते हैं, वो एसीसी वगैरह इन सब की लाइन में है। तो वो भी साइंस बैकग्राउंड से थे, और फिर उन्होंने कॉमर्स में कन्वर्ट किया, फिर बड़ा अच्छा नाम कमाया और डायरेक्ट टैक्स में नंबर 1 फैकल्टी बन के आए। ग्रेट। तो मतलब वो नहीं है, साइंस वाला भी अच्छा करता है। मैं ये समझता हूँ कि उसकी रीजनिंग और मेथोडोलॉजी है वो ज्यादा शायद क्लियर हो जाती है, तो वो चीजों को बड़े अच्छे से उस चीज को कवर कर लेता है। तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि साइंस वाला अच्छा नहीं करता, वो भी बहुत अच्छा करता है। राइट, मतलब ये पॉइंट थोड़ा सा मैं एक जगह कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मेरे एक सर थे प्रीवियस जॉब में, तो वो बोलते थे कि बल्कि इस इंडस्ट्री में साइंस वाले भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा है मतलब। तो साइंस वाले लोगों में मतलब हम्म। कुछ सेल्फ डाउट होता है ये इस पॉइंट पे, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो एक सीए भाई बैठे हैं, वो भी बता रहे हैं, और मैंने भी काफी अच्छे लोगों से बात की, तो ही सेड की जो लोग बैकग्राउंड मतलब करने की आप में लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है, तो वरना आपका बैकग्राउंड इतना ज्यादा मैटर करेगा नहीं शायद। तो साइंस वाले लोगों में बिल्कुल। बहुत सेल्फ डाउट होता है, तो आप उसे सेल्फ डाउट को खत्म कर दो। कॉमर्स साइंस कोई मैटर नहीं करता, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है ना, तो इंडस्ट्री आपके लिए ओपन है। चलो अभी मेरे को आपसे एक चीज पूछनी है। जैसे हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपनी सीए फाइनल की जर्नी में है अभी। उन लोगों ने काफी टाइम पहले सीए का जो सेकंड लेवल होता है वो दिया हुआ है, बट फाइनल में कहीं ना कहीं उनको इतनी इजी सक्सेस, मतलब इजीली, मतलब वो उसको पार नहीं कर पा रहे, मतलब उनको सक्सेस इतनी इजीली नहीं मिली। तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि एक एक फेज ऐसा होता है ना कि अगर आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, तो रास्ते निकल जाते हैं तुरंत। लेकिन अगर आपने एक बार छोड़ दिया उसको, फिर वापस आके आपको कंटिन्यू करना पड़ता है। तो सीए फाइनल में, मतलब मैं ऐसे कुछ 2-3 लोगों को जानता हूँ जो लोगों को मतलब ऐसा क्लियर गाइडेंस, क्लियर पुश की जरूरत है। आप थोड़ा उन लोग को क्या बोलोगे। प्रिंस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस चीज से मैं बहुत गुजरा हूँ। मेरे भी ओके। काफी अटेम्प्ट्स लगे, ओके। काफी अटेम्प्ट्स लगे मेरे। और जब अटेम्प्ट्स लगता है ना, फिर आदमी टूट जाता है। राइट। और वही बात है कि जब आपकी गाड़ी एक बार खड्डे में फंस जाती है ना, तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल लगता है। उस टाइम आपको चाहिए आपकी ग्रिट। जापानीज एक टेक्निक है, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि अगर हम 7 बार गिरेंगे तो 8वीं बार भी उठेंगे। गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है वो गिव अप नहीं करना है। अगर आपने ठान लिया है ना कि मुझे तो सीए क्वालिफाइड करना है, तो आप जरूर करोगे। आपकी ग्रीट हमेशा रहनी चाहिए, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। और रही बात, देखो मैं इस चीज को एक तरीके से और बताना चाहूंगा। अगर आप सीए फाइनल कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा निकल नहीं रहा है, तो आप हमेशा बैकअप बी भी रखिए, प्लान बी भी अपने साथ रखिए। आप अपनी एकेडमिक जैसे एमकॉम है या नेट का एग्जाम है, वो सब भी आप साथ साथ चलाते रहिए। देखिए, जिंदगी यही नहीं है कि हम सीए करेंगे तभी सब कुछ होगा, ये सच्चाई नहीं है। जिंदगी इससे भी बड़ी है, और असली जिंदगी तो सीए करने के बाद ही पता लगता है कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं। तो कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होना है। अटेम्प्ट कई बार लग जाते हैं, खुद की गलतियां भी हो सकती है, मैं ये नहीं कहूंगा। मैं मानता हूं कि मैंने खुद कुछ गलतियां की थी, मुझे अटेम्प्ट्स लगे हैं। तो आप अपनी प्लानिंग को थोड़ा सा सही कीजिए। जैसे आप लग रहा है कि मैं अभी दोनों ग्रुप दे रहा हूँ, जैसे सीए फाइनल में प्रिंस के 2 ग्रुप होते हैं। ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि तैयारी भी नहीं होती है तो दोनों ग्रुप साथ में देते रहते हैं, देते रहते हैं, तो वो एक फिर चक्कर जैसा लग जाता है। फिर उनको यही लगता है कि नहीं, मैं दोनों साथ में निकालूंगा, दोनों साथ में निकालूंगा। तो आप पहले से थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपको 4 4 बुक्स भी निकाल लीजिए।
एक अटेम्प्ट में 4 बुक्स का एग्जाम दीजिए, दूसरे अटेम्प्ट में चार चार बुक का एग्जाम दीजिए। ऐसे भी करके आप निकाल सकते हो। तो अपनी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी पे थोड़ा फोकस कीजिए, एकदम काम डाउन रहिए, ग्रीड कभी भी मत खत्म कीजिए, आपका सीए 100% निकल जाएगा। राइट, मतलब बहुत अच्छी बात बोली कृष्ण गोपाल भाई ने। जैसे प्लान बी रखना, मतलब एक ऑप्शन होना चाहिए हमेशा, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल। एक लाइन आपने बोली कि जिंदगी एक ऑप्शन पे नहीं है, सीए के बाद ही पता चलता है कि एक्चुअल में क्या करना है। तो वाकई में अगर आप बिल्कुल। देखो ना, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल, कोई भी आप काम कर रहे हो, इवन आपको कोई प्रोफेशनल डिग्री क्वालिफिकेशन चाहिए, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इफ यू वांट टू डू। बट हम लोग अपने आप को एक स्टोरी सुनाते हैं कि यार मेरे टाइम निकल गया, इतने साल निकल गए, लोग आगे बढ़ गए। अभी मैं कल परसों ही, मतलब मैं आपको एक फ्रैंकली बोलता हूँ, अभी कल परसों एक, नहीं यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, एक बंदे का फोन आया कि सर मैं 22 साल का हूँ और मेरी जॉब नहीं लगी, मेरे आगे मेरे साथ वाले लोग जॉब कर रहे हैं, मैं अभी तक अपने घर वालों के पैसे पे खा रहा हूँ, तो मुझे बहुत वो लग रहा है। मैंने कहा भाई तू 22 साल का है, कैसी बात कर रहा है अभी यार। अभी लाइफ स्टार्ट होती है 22 साल में, इतना प्रेशर कौन लेता है। तो लोग बहुत जल्दी प्रेशर ले रहे हैं लाइफ में, और इतना सिर्फ एक अब ऑप्शन पे। बिल्कुल। और प्रिंस, सबसे बड़ी दिक्कत आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो स्ट्रेस ज्यादा ले रही है, वो भी कंपैरिजन का। कंपैरिजन करके, अरे आप कंपैरिजन मत कीजिए, आप अपने जगह पे रहिए, फोकस करते रहिए, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। वो साथ वाले आपको वहीं मिल जाएंगे, आपके साथ वहीं मिल जाएंगे। हो सकता है आप 2 साल बाद अगर आप फोकस करेंगे, प्रोसेस पे रहेंगे, तो आप उससे आगे भी निकल जाओगे। तो ऐसा स्ट्रेस मत रखिए यार, जीवन बड़ा छोटा है, इसको जिए। मतलब स्ट्रेस लेके आप इसको निकाल नहीं सकते, आप इसको खत्म कर लोगे। तो आप खुश राइट, रहिए, जिंदगी में खुश रहना बहुत जरूरी है। राइट, राइट, मतलब बहुत अच्छी बात बोली आपने। जैसे अभी आपने एक पॉइंट और ऐड किया कि लोग दो ऑप्शन को ले लेते हैं, जैसे किसकी कैपेबिलिटी है कि एक की भी प्रिपरेशन ढंग से नहीं हुई है, बट कहते हैं मैं दोनों दूंगा। तो ये पॉइंट मैंने 2-3 पॉडकास्ट में 2-3 लोगों से शायद ये पॉइंट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अपनी कैपेबिलिटीज को अगर आप सही से एस्टिमेट कर पा रहे हो, ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट करो चलेगा थोड़ा बहुत टाइम को, हम्म। लेकिन कि मैं 4 पेपर नहीं दे पाऊंगा, दो ही दूंगा इस बार, मतलब एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो हम्म। ओवर एस्टिमेशन से भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपने बोला कि 2 लेवल नहीं दे पा रहे ना आप एक साथ, तो आप एक पे ही फोकस करो, क्योंकि आप एक पे करोगे तो शायद हम्म। एक निकल जाएगा, फिर अगली बार के लिए आसान हो जाएगा। तो ओवर एस्टिमेशन भी प्रॉब्लम दे रहा है। और स्ट्रेस तो ज्यादातर कंपैरिजन का ही है, ये तो बात है, मतलब सबको आता है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन है। और अभी आपने एक पॉइंट बोला, मतलब आप ही ने बोला तो मैं उसी में से लेता हूँ। जैसे आपने बोला कि इनपुट पे फोकस करो। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, एक एक डायग्राम पढ़ाया था, मतलब हमारी हमारे मेंटोर ने एक डायग्राम पढ़ाया। 3 प्रोसेस होते हैं ना, ट्रायंगल होते हैं, तो उसमें एक इनपुट होता है, एक होता है प्रोसेस, एक होता है आउटपुट। हम लोग बस आउटपुट पे फोकस करके बैठे हुए हैं। इनपुट हम्म। एंड प्रोसेस दो 66% जो इनका वेटेज है, उन पे ही फोकस करने से, मतलब वो कंट्रोलेबल है। और बाकी जो कंट्रोलेबल नहीं है उस पर फोकस करने का नहीं है इतना। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो आप कैसे इनपुट पे फोकस रखते हो हमेशा, मेरा क्वेश्चन आप। देखो प्रिंस, ये सही बात है कि आदमी का ये ह्यूमन साइकोलॉजी होता है कि वो सबसे पहले आउटपुट पे ही जाता है कि मुझे राइट। इससे मिलेगा क्या। लेकिन सबसे बड़ा बेसिक चीज है वो प्रोसेस ही है। कि भाई आज मैं सीएफए कर रहा हूँ, तो मेरा प्रोसेस है कि मैं इसको अच्छे से तैयारी करूँ। उसके बाद मैं देखूंगा ना, मैं फंड मैनेजर में जाऊंगा, मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगा, या जो भी मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसमें पहले काम क्या है कि मैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करूँ। मैं प्रोसेस पे फोकस करूँ कि क्या इसका सिलेबस है, क्या करिकुलम है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। न कि बैठ के सोचते रहना कि हाँ मैं बड़ा फंड मैनेजर बनता दिख रहा हूँ। वो आपको बाद में पता लग जाएगा। तो मेन चीज है, आपने कहा कि इनपुट, मैं तो कहता हूं कि प्रोसेस इज द की। अब महेंद्र सिंह धोनी जैसा आदमी बताओ ये बोलता है कि मैं हमेशा प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ। प्रोसेस मेरी अच्छी होगी तो बाकायदा इनपुट भी अच्छे जाएंगे, और इनपुट अच्छे जाएंगे तो आपको आउटपुट भी अच्छा जाएगा। तो नो डाउट आदमी एक्सपीरियंस से सीखता है। लेकिन आज की जनरेशन को, हम लोगों को यही सीखने की जरूरत है कि हम प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दें। फोकस ऑन प्रोसेस, फिर आपके इनपुट भी निकलेंगे, फिर आपके आउटपुट भी अच्छे निकलेंगे। ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छी बात। अभी मतलब जैसे अभी हमने बात की सबको सेल्फ डाउट आता है, तो आपको कभी सी की जर्नी में सेल्फ डाउट आया क्या, यार अभी हो पाएगा, अभी कैसे करूँ। बिल्कुल। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, बहुत आए हैं, और सबके आते हैं। अब ये कोई बोल देगा नहीं मेरे सेल्फ डाउट आए नहीं, कोई नहीं बोल पाएगा, सबके सेल्फ डाउट आते हैं। हर आदमी मोटिवेटेड हर समय नहीं रह सकता। अगर कोई आदमी ये बोल रहा है कि आई एम ऑलवेज मोटिवेटेड, तो वो झूठ बोल रहा है। नहीं रह सकते मोटिवेट। आपको चीजें कई बार लगती है कि नहीं मेरे अगेंस्ट में चीजें जा रही है। तो मेरे भी अटेम्प्ट सीए के फाइनल में जब अटेम्प्ट लगे तो मैं भी टूट गया था। मैं भी गलतियां कर रहा था, मैं भी जो बता रहा हूँ कि मैं दो दो ग्रुप दे रहा था, ये सब कर रहा था।
तब तभी मैंने इस चीज पे ज्यादा बोला है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, कि नहीं मेरी कैपेबिलिटी ऐसी है कि मैं 4 बुक्स के एग्जाम देने हैं, उसके बाद ही मैं 4 बुक्स के एग्जाम दूंगा, तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, क्योंकि आप प्रोसेस अच्छा करें। आपका फोकस क्या है? 4 बुक्स। आपको पता है कि मेरी स्ट्रेंथ है, मैं 4 बुक्स को 4 बार भी रिवीजन कर दूंगा। तो आप बताओ, इसमें प्रोसेस तो आपका अच्छा ही गया है ना। आपने 4 बार, एक बार में भी आदमी रिवीजन नहीं कर पाता है, और आप फोकस करके 4 बार उस चीज को रिवाइज किए, तो फिर आपका रिजल्ट तो आएगा ना प्रिंस। राइट। तो सेल्फ डाउट आएगा। तो उस जर्नी में अगर आपको अच्छा कोई मेंटर मिल जाता है, जैसे आज के टाइम जैसे तुम कर रहे हो, कितना अच्छा लोगों को समझा रहे हो, अगर खास हमें ऐसे मिल जाते उस टाइम, तो हमारे भी अटेम्प्ट नहीं लग पाती। तो खुद को पहचानना, और मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, खुद को पहचानना ही पीएचडी है। आप अपने को खुद को पहचानोगे, उसमें समय लगेगा, और वो पीएचडी के बराबर ही है। तो खुद को पहचानो, खुद की फोकस करो प्रोसेस पे, उसके बाद इनपुट पे अपने आप है वो स्ट्रेंथ आएगी, और आउटपुट आपको जरूर मिलेगा। राइट, ग्रेट पॉइंट्स कृष्ण गोपाल भाई। जैसे आपने भी बोला कि अपने आप को पहचाना ना, तो मतलब अपनी कम्युनिटी में जो भी, इवन जो हम सेशन भी करते हैं ना, हर सेशन में ये मतलब फोकस रहता है कि आप कैसे अपने आप से अलाइनमेंट में आ पाओ, क्योंकि जो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर आप अपने आप से अलाइनमेंट में आ गए ना, तो आप सबसे अच्छा कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर आप मतलब अपनी कमियां भरते रह जाओ पूरी लाइफ। आपने अभी एक पॉइंट बोला स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ पे काम करो, हम्म। क्योंकि कुछ अच्छा करना है, मैजिकल आउटकम चाहिए, कुछ बड़े रिवॉर्ड्स चाहिए लाइफ में, तो वो अच्छा करके आते हैं, ना कि आप अपनी स्ट्रेंथ फिल करते रहो सारी, क्योंकि लाइफ छोटी पड़ जाएगी यार, सब में कमियां है, 100 कमियां हैं, लेकिन एक आपकी स्ट्रेंथ क्या, आप उस पर प्ले करो ना, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ऑन 99 वीकनेसेस। तो ये पॉइंट भी मतलब बहुत पावरफुल है। अभी आपने बोला था कि आपने 2 इयर्स पीडब्ल्यूसी में काम किया, थोड़ा सा वो जर्नी हम्म। बताओ, थोड़ा क्या था, मतलब कैसे ज्वाइन किया, कहाँ से पहुंचे, कहाँ किया, थोड़ा डिटेल में। नहीं, ये बड़े अच्छे से बताऊंगा। एक्चुअली मेरे सीए फाइनल में अटेम्प्ट लगे लगे थे। तो राइट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई आपके फाइनल में अटेम्प्ट लग गए, तो आप पीडब्ल्यूसी या बिग फोर मतलब कैसे ज्वाइन करोगे? राइट। यही क्वेश्चन मेरे सामने था। तो एक्चुअली मैं भी जॉब की तरफ नहीं जाना चाहता था, ओके। लेकिन उस टाइम अटेम्प्ट भी लगे थे। तो खुद को पॉजिटिव पॉजिटिव करने के लिए, खुद को थोड़ा सा मोरल अप करने के लिए, मैंने कैंपस का फॉर्म फिलअप कर दिया। कैंपस का फॉर्म फिलअप किया तो पीडब्ल्यूसी में मेरा नाम वैसे सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू के लिए। फिर मैंने इंटरव्यू दिया पीडब्ल्यूसी का, और मुझे डर था कि यार इतनी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, अटेम्प्ट भी इतने अच्छे लगे हैं, मतलब ज्यादा अटेम्प्ट लगे हैं, तो शायद बहुत कम चांस है कि मेरा होगा। लेकिन भगवान को कुछ और ही होता है, जो उसका देखो सब प्री डिटरमाइंड है। आपको तो एक्शन करना होता है, और उसके बाद वो प्रोसेस रिजल्ट वो खुद संभालता है। तो मैंने भी इंटरव्यू दिया, और उसमें मेरा पीडब्ल्यूसी में सिलेक्शन हो गया। वो भी मेरे लिए एक चमत्कार जैसा था, क्योंकि 8 या 9 मेरे अटेम्प्ट लगे हैं, और उसके बाद पीडब्ल्यूसी में हो जाना। बिग फोर जैसी फर्म में इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने पीडब्ल्यूसी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन हमेशा मन में वही था कि नहीं यार, करना तो कुछ अपना है, हम तो उस चीज पे नहीं है जिस पे हमारी स्ट्रेंथ है। तो 2 साल तक मैंने पीडब्ल्यूसी में बिताए, ऑडिट डोमेन में था, कोशिश की अच्छे से काम करने की। लेकिन वो कहते हैं ना, अपनी आत्मा कहीं और होती है, तो वो खुद को बुला लेती है उस तरफ। तो मैंने 2 साल पीडब्ल्यूसी में काम करके फिर अपनी जर्नी एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड, और अभी भी मैं कहूंगा प्रिंस, खुद ट्राई कर रहे हैं, हर चीज की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिस चीज में मन जा रहा है, जिस चीज में अच्छी लग रही है, हम उसमें प्रयास करें। देखो, आपका मन आपको तभी बताएगा जब आप उस पे काम करेंगे। आप अब मैं बोल दूंगा कि प्रिंस तो स्विमिंग बहुत अच्छे करते हो, तो प्रिंस स्विमिंग का पता तब चलेगा ना जब वो स्विमिंग में उतरेगा और एक्शन लेगा उस पे। बिल्कुल। तो उसी प्रकार अपने लाइफ को मेरे हिसाब से आप एक्शन लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि ये चीज सही नहीं है, या 3 4 चीज कर रहे हो तो उसमें लग रहा है कि नहीं यार 3 चीज सही नहीं है, मेरी एक चीज सही है, तो फिर वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। फिर आपको उस पे मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अच्छा, जैसे आपने अभी काफी बार बोला कि शायद आपको डाउट भी था कि शायद मतलब होगा, मेरा प्लेसमेंट भी नहीं होगा, या फिर आपको पहले ये भी डाउट था कि मेरा सीए क्लियर भी नहीं होगा, मतलब इतने इतने बार आपने ट्राई कर लिया, तो जब हो गया तो फिर क्या लगा कि भाई अब तो दुनिया जीत ली है? नहीं प्रिंस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे ये डाउट कभी नहीं था कि मेरा सीए क्लियर नहीं होगा। अच्छा। ये डाउट जरूर था कि यार मुझे इतने अटेम्प्ट होने के बाद हो सकता है जॉब नहीं मिले, अगर मैं जाना चाहूंगा तो जॉब नहीं मिले, ये जरूर मेरे माइंड में था।
लेकिन ये जरूर था कि मैं सीए जरूर क्लियर करूंगा चाहे कुछ भी हो। मैंने ग्रिट कभी नहीं छोड़ी अपनी, गिव अप कभी नहीं छोड़ा मैंने अपना। जॉब के लिए ये जरूर था कि यार कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप बिग फोर जैसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे आपका कंपटीशन भी उन लोगों के साथ होगा जो कम अटेम्प्ट्स में निकल के आए हैं। तो मतलब उस दौर को भी पूरा किया, उस दौड़ को भी जीता। तो अच्छा भी लगा। मन नहीं था तभी पीडब्ल्यूसी को छोड़ा, लेकिन हाँ ज्वाइन किया उसके बाद ये लगा कि नहीं यार, पीडब्ल्यूसी को भी देखो, हमने इतने अटेम्प्ट लेके भी पीडब्ल्यूसी को ज्वाइन किया, उसमें काम किया। तो ये खुद के लिए एक मेरे लिए मोटिवेशन था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे आपने वहाँ जॉब किया 2 साल, तो मतलब शायद मतलब इन एमएनसीज़ में तो कभी मैंने काम तो किया नहीं है और ना मेरे को कभी करने का हम्म। मन था, तो वो तो। लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि कल्चर वाइज़, काम वाइज़ कैसी रहती हैं कंपनीज़ ये जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं? मतलब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। मतलब मेरे को जो जब जैसे जनरली क्या होता है, जो लोग बाहर हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं लाइफ़ में कुछ करने की, अभी जॉब सबसे पहला एम यही होता है कि कुछ क्वालिफ़िकेशन कर ली, अभी जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। तो बाहर से जो बैठ के उसको ऐसे बिल्कुल अ टेम्पल मान के उसको पूजा कर रहा है। अब जब अंदर पहुँच जाते हैं तो फिर वहाँ क्या रहता है? मतलब थोड़ा-सा मुझे अंदर का पिक्चर बाहर वालों को पहले से बता दो। नहीं, अंदर देखो प्रिंस, इसमें मैं दो तरीके से बात रखना चाहूंगा। देखो, हर आदमी का नेचर अलग है। राइट, मेरा नेचर ऐसा है कि भाई मैं जॉब करने के लायक, मुझे मजा नहीं आता था, मैं ये मानता हूँ कि मैं लायक नहीं था। कुछ आदमी होते हैं कि जो जॉब ओरिएंटेड होते हैं, वो फोकस्ड होते हैं, तो जॉब भी खराब नहीं है, अच्छी चीज है। ठीक है, अब किसी का ये है जैसे मुझे जॉब करना नहीं है तो वो अपना खुद कोई करता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब खराब है। जॉब इज गुड इफ आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, आप जॉब ओरिएंटेड बंदे हैं, आप भी उसमें आगे बढ़ते हैं, आपको भी उसमें सफलता मिलती है। तो वो है अपने, वही बात है ना, खुद को पहचानना। ये नहीं कि हम 10 साल बिना मन के वहां लगे रहें तड़पते रहें, वो नहीं होना चाहिए। मेरा तो सबसे बड़ी बात ही खुद को तड़पाना नहीं है। जगह बहुत है, दुनिया बहुत बड़ी है, आपका जिस चीज में मन है आप उसकी तरफ जाइए। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ कि आपने कहा है कि पीडब्ल्यूसी या एमएनसी जो भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कैसा लगता है। तो देखो, जब आप न्यू ज्वाइनी के रूप में जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, पार्टियां होती है, आपको काम नहीं करना पड़ता। देखो, एज ए न्यू ज्वाइनी आप जाते हो, तो अगर आपको 20-25 दिन काम करने को नहीं मिले, सिर्फ लॉगिन करना है, टाइमिंग डालना है, रिपोर्टिंग करनी है, तो आपको तो मजा तो आएगा ही। यही लगे ना, दुनिया तो यही है, बस आए, खोला सिस्टम और ऑफ किया, और महीने के दिन 70,000 रुपये या 75 जो भी है, मतलब मैं सैलरी के बारे में ही बोलूंगा, मतलब 70 से लेके 1 लाख के बीच में जो भी आपके सैलरी आती। तो देखो, आदमी खुश तो होता ही है ना। वो कुछ जीरो से स्टार्ट करके सीधा मतलब 4 डिजिट में उसकी सैलरी पहुंच जाती है, तो वो नो डाउट मैं बोलूंगा सैलरी के रूप में वो खुश हो जाता है। फिर आती है धीरे धीरे उस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम का मिलना, तब पता लगता है कि यार मेरा मन इसमें है या नहीं है। फिर राइट। पता लगता है कि मैं इस काम को कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, गॉट द उसके बाद पॉइंट। ही आपकी आत्मा है ना, वो जग जाती है कि नहीं, मैं इतना प्रेशर को हैंडल कर पा रहा हूँ, या मुझे इस चीज में आनंद आ रहा है, इंजॉय आ रहा है, या मैं अपने पीयर्स के साथ compete कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, या उस स्ट्रेस को मतलब बिजी सीजन ये सब होते हैं बिग फोर में सब, तो उसको मैं पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सब चीजें आती है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आपका मन है कि वो बिग ऑर्गेनाइजेशन को के मतलब के साथ जुड़ेंगे, तो बहुत अच्छे एमएनसीज है, बिग फोर है, आपको कम्युनिकेशन, आपकी स्किल भी सुधार करती है, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देती है। फिर आपका मतलब वही है ना, एक्शन आपका आता है कुछ समय के बाद। देखो, कोई चीज में आपको समय देना पड़ता है प्रिंस। आप अगर राइट, कोई जॉब में जाते हो तो आपको 2 साल 3 साल वहां देना पड़ता है, फिर आपको पता लगता है कि ये लाइन मेरे लिए है या नहीं है। आपको एक महीने में पता नहीं लगता। आज की हमारी जनरेशन में यही है, हम एक महीने एक चीज करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता, शॉर्टकट कोई चीज का नहीं होता, फिर पहले आप उसको टाइम दीजिए। जैसे आपने टाइम दिया अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने के लिए, भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है। आपने कुछ साल जॉब भी की, उसके बाद भी जॉब की, उसके बाद आपको लगा कि नहीं, मेरी जो स्ट्रेंथ है, जो मेरा एक्शन है, वो ये नहीं हो सकता, मेरा चॉइस ये नहीं हो सकता, तो उसके बाद आता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लोग अच्छा जॉब में भी अच्छा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में भी अच्छा कर रहे हैं, सब जगह लोग अच्छा कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बिल्कुल
पॉलिटिकली करेक्ट करके बैलेंस करके चारों तरफ से अरे वो अच्छी बात है, ये तो एक अच्छा स्पीकर है, अच्छी बात है। तो मतलब गाइज आप लोग को मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया एक सीए की जर्नी, ग्रिट की, ग्रोथ माइंडसेट की और गट्स की, क्या क्या लगता है, मतलब व्हाट अ प्रोफेशन रिक्वायर्स फ्रॉम यू। हमने बात की कि आर्टिकलशिप कैसे कंप्लीट होती है, आपका प्लान, जब आप कुछ कर रहे हो तो आपका प्लान भी क्या होना चाहिए। जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं और अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करने से थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप देखो कि अपने आप को सही से एस्टिमेट कर पाओ कि मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आप अच्छे से किसी भी, मतलब बोलते हैं ना, अगर आपको रिवर की डेप्थ पता है कितनी है तो आप इजीली पार कर पाओगे। लेकिन अगर आप अंधाधुंध चलोगे तो क्रैशेस हो सकते हैं, मतलब आप प्रॉब्लम आ सकती है। तो वैसे ही, और अब जैसे अभी लास्ट में सबसे इंटरेस्टिंग सा पॉइंट हमने बात किया जॉब और वर्सेस अपना कुछ करने में। तो जॉब वाले में ही बोला कि एक्चुअल में अगर आप जॉब ओरिएंटेड पर्सन हो तो दैट इज वेरी गुड, तो बहुत अच्छे लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, बहुत अच्छा एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं, पैसा भी आ रहा है टाइम से, चिल जी रहे हैं, अपने को टेंशन नहीं है एम्प्लॉइज को पगार देनी है, ये करना है वो करना है, अपना सिस्टम मैनेज करना है, क्लाइंट्स को सर्व करना है, 50 काम का। तो दैट इज गुड, अगर आपकी पर्सनैलिटी को सूट करे तो बहुत अच्छी बात है। बट अभी जो हम दूसरे टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे वो ये है कि अपना खुद का करना, कि एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट करें। एक्चुअल में मतलब अगर देखा जाए तो अपने देश को अगर हम आगे बढ़ाना है तो हमें कैसे बढ़ाना है। जब जब अगर बहुत सारे लोग जॉब सीकर बन जाएंगे तो जॉब गिवर कौन बनेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी चाहिए ना जो जॉब गिवर हो। तो अभी इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे पॉज करेंगे और नेक्स्ट वेडनेसडे को, जो अभी वेडनेसडे को जो सेकंड पॉडकास्ट आएगा, तो उस पर हम कृष्ण गोपाल भाई के साथ बात करेंगे कि आप एज अ प्रोफेशनल अपनी खुद की प्रैक्टिस, खुद की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। So stay connected. The podcast second one will go live on Wednesday 8 p.m. So see you there, guys. Thank you. Thank you so much.